आरटीओ के क्वेश्चंस अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। जो आरटीओ क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हैं, तो आज हम आपको रीड करते हैं आरटीओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन रोजाना आरटीओस में आते रहते हैं, उन्हीं को हम एक एक सॉल्व करते हैं। ये 5 साल के पेपर हैं, तो एक एक करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है नंबर 1, एवलेट गामा 6। सॉल्यूशन, we know that gamma n plus 1 is equal to factorial n. So gamma 6 is equal to factorial 5 और factorial 5 तो 5 4 3 2 1 is equal to 120। इसी टाइप में आगे हम और क्वेश्चंस लेते हैं। एवलेट गामा 3/2। सॉल्यूशन, we know that gamma n plus 1 is equal to gamma factorial n, या n गामा n। तो गामा 3/2 इज इक्वल टू n। इसको हम कैपिटल तोड़ें तो 1/2 प्लस 1, तो 1/2 गामा 1/2 1/2 गामा। वी नो गामा 1 इज इक्वल टू रूट पाई, तो रूट पाई आंसर। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। सीधा का हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, एवलेट बीटा 2 and 3। सॉल्यूशन, अब इसमें हमें बीटा के फंक्शन की वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, क्योंकि वी न्यू दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। हियर m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन हो गया, तो गामा 2 गामा 3 अपॉन गामा 2 प्लस 3। अब गामा 2 की वैल्यू हम बता सकते हैं कि गामा 2 इज इक्वल टू 1, गामा 3 इज इक्वल टू 2 और गामा 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अर्थात 24। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू 2 अपॉन 24 और दोनों को सॉल्व किया तो 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बार देखते हैं।
क्योंकि संबंधित क्वेश्चंस चल रहे थे। इसी कड़ी में अब क्वेश्चन नंबर 4 एवुलेट बीटा 1/2 और 3/2। इस टाइप से और भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन यूजिंग बीटा mn is equal to gamma m gamma n upon gamma m plus n is equal to gamma 1/2 gamma 3/2 upon gamma 1/2 3/2। अभी हमने रीड किया था कि गामा की वैल्यू क्या है, तो गामा रूट पाई और 1/2 रूट पाई अपॉन 2 गामा 2 रह गया ये 4 की वैल्यू और गामा 2 की वैल्यू 1, तो अब हमारे पास आंसर हो गया 1/2 पाई 1/2 पाई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस। एवुलेट रूट 07 x स्क्वायर 1 माइनस x की पावर 3 dx। आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से, धीरे धीरे, जिससे कि आपकी पूरी समझ में आता जाए। के सॉल्यूशन यूजिंग बीटा फंक्शन बीटा mn is equal to 07 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब हम इसका वैल्यू पुट करें, कंपेयर करते हैं। कंपेयर m is equal to 3 और n is equal to 4। m is equal to 3 एंड m का इक्वल क्यों? क्योंकि n माइनस 1 हम किस प्रकार से कंपेयर किया है कि m माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो m इज इक्वल टू 3 हो गया और n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हो गया कि बीटा 3 और 4। तो इसको हम गामा के फंक्शन से, तो गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 प्लस 4, गामा 3 प्लस 4 हम वैल्यू हर एक की अच्छी जानते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2 × 1 और 4 की वैल्यू हो गई 3 × 2 × 1 और ये वैल्यू 7 हो गई, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 1। सभी को आपस में सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/60। इस प्रकार से हम अपने ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।